अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं चिकन क्रीम सूप। आपको बताऊंगा कि एक सूप से हम बहुत सारे सूप कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी के साथ। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ रू बनाना। एक पैन के अंदर मैं बटर लूँगा, तकरीबन 100 ग्राम बटर के अंदर मैदा फ्राई करके तो इसकी रू तैयार करूँगा। सबसे पहले तो ये 100 ग्राम बटर है मेरे पास, इसको पैन के अंदर थोड़ा सा मैं गर्म करता हूँ। तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा हो, अगर आपने ज़्यादा रू बनानी है तो बेशक ज़्यादा रख ले, लेकिन मेरे लिए वाइट बटर 100 ग्राम काफ़ी है। इसमें से भी मेरी रू बच जाएगी। तो बचने वाली रू आपकी ख़राब नहीं होती, आप उसको फ्रीज़ कर लें तो एक हफ़्ता 15 दिन तक आप उसको फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक 100 ग्राम के बटर के साथ आपने 100 ग्राम मैदा ऐड करना है। मैं चम्मच के साथ आइडिया के साथ डाल रहा हूँ, आपने मेजरमेंट कर लेनी है कप के हिसाब से। तो जितना आपका बटर है उतना ही आपका मैदा होगा। तकरीबन ये 100 ग्राम से थोड़ा कम है, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। ये बस इतना। अब इसको मैं करूँगा सही तरह फ्राई, यानी कि इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, जलाना नहीं। दरमियानी आंच होगी तो हल्का हल्का ब्राउन होगा, जलेगा नहीं। और इसका जब ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा तो उस टाइम समझ लिया आपका रू तैयार है। इसको लगातार आपने चम्मच छोड़ना नहीं है, आपने ऐसे डाल के तो इसको रख नहीं देना, मुसलसल हिलाते रहना तकरीबन 8 से 10 मिनट। जब 10 मिनट तक ये लूज़ होना शुरू हो जाएगा, आप इसको इस तरह हिलाएं। हिलाने के बाद आप छोड़ेंगे तो इसका बटर तैरना शुरू हो जाएगा, यानी कि जब ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होगा, हल्का ब्राउन होगा, तो फिर ये आपकी रू तैयार हो जाएगी। एक सेकंड इसको मुसलसल हिलाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरह, ये आप देख लें जैसे खिल रहा है, बिल्कुल वो गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल स्मूथ हो जाए जब, तो फिर उसके टाइम आपकी रू तैयार हो गई। जब रू तैयार हो जाए तो आप इसको किसी बर्तन में निकाल के रख दें, क्योंकि ये पैन पहले से हीट अप है, इससे निकालना बेहतर है। तो ये देख लें आप बिल्कुल इस तरीके के साथ, बिल्कुल गुठलियाँ ना बने। जब वो स्मूथ हो जाए तो समझ लें आपकी रू तैयार, और हल्का ब्राउन उसका कलर, मैदे का कलर ब्राउन हो जाएगा। तो मैं इसको निकाल देता हूँ अलग बर्तन में, ये इस तरह बड़े आराम के साथ। और ये बहुत गर्म है, अगर हाथ के साथ ज़रा से भी लग गई तो आपका स्किन उतर जाएगी। तो मैं लेता हूँ साइड पे पैन, ये मैंने स्टॉक पहले से रखा हुआ है, इसके अंदर चिकन की बोटियाँ डाल के तो हड्डियाँ, और आपके पास स्टॉक कम से कम 1 घंटे तक आप स्टॉक को पकाएं। जब उसकी सही यखनी निकल जाए तो इसको स्टैंड करके, आप चाहें तो पहले से इसको स्टैंड कर लें। मैं अभी स्टैंड कर देता हूँ यहाँ पर। इसको स्टैंड करने के बाद आपने जो भी सूप बनाना है, मशरूम क्रीम सूप, पी क्रीम सूप, स्पिनच क्रीम सूप, टैटो क्रीम सूप, टोमेटो क्रीम सूप, जो भी आपने क्रीमी सूप बनाना है वो इसके अंदर पेस्ट किया हुआ इस टाइम, इस स्टॉक को स्टैंड करने के बाद आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। वो भी चीज़ मैं इसमें डालता हूँ लौंग तकरीबन 5-6, साबुत काली मिर्च तकरीबन 7-8 दाने। ये डालने के बाद इसको मैं डालूँगा रू तकरीबन 4 कप के अंदर 2 चम्मच रू इसके अंदर ऐड करूँगा। ये इसका फार्मूला है कि आपने अगर 2 कप सूप बनाना है तो उसके लिए 1 चम्मच, और 4 कप अगर सूप बनाना है तो उसके लिए 2 चम्मच रू काफ़ी है। और रू इस तरह लूज़ होनी चाहिए, सही पकी हुई और लूज़ रू, ऐसे गुठलियाँ बनी हुई ना हो या वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो आप इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करें। 2 चम्मच ऐड करने के बाद इसको अच्छा मिक्स करें, बहुत ऐसे वेल मिक्स जिसको करें कि इस तरीके के साथ बेहतरीन मिक्स करने के बाद इसके अंदर गुठली ना रहे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको घुमाएं। विस्क से घुमाने के बाद आप इसको चेक करें इसकी थिकनेस, कि थिकनेस कैसी है, बिल्कुल बारीक ना हो, चाय की तरह पतला ना हो। तो इसको टेस्ट दें, नमक ½ टी स्पून और ½ टी स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर। ये डालने के बाद आप इसको 5-7 मिनट के लिए दम दे दें, और इसको पहले सही तरह मिक्स कर लें ताकि नमक और चिकन पाउडर इसके अंदर हल हो जाए। हल करने के बाद आपने इसको दम दे देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, लेकिन फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो रखना है, ये दूध की तरह उबल के बाहर आ जाएगा, इसलिए फ्लेम बिल्कुल हल्का रखें। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं 5 मिनट के बाद वापस आया। अब 5 मिनट के बाद इसको खोल के इस तरह, तो आप इसमें ऐड करें क्रीम। क्रीम का ये है कि आपने 1 चम्मच क्रीम और 1 ही चम्मच उसको दूध डाल के थोड़ा सा पतला कर लेना है। ये स्टैंड करने से पहले आपने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल लूँ इस तरह, थोड़ा सा क्रीम को आप लूज़ कर लें ताकि वो फटे ना, क्योंकि गरम सूप के अंदर जब क्रीम डालेंगे तो ये एकदम से फट भी जाती है। तो इसको सही तरह मिक्स करके लूज़ करने के बाद आप इसके अंदर शामिल करें।
और इसको अच्छी तरह मिक्स करें, साथ साथ हिलाते जाएं ताकि ये एकदम से फट ना जाए। क्रीम डालने के बाद 2 मिनट तक इसको पकने दें। तब तक मैंने स्टॉक के अंदर जो बोटियां और जो चिकन की बून डाली हुई थी, चिकन को बोनलेस करके, तो उसको श्रेड करता हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके किसी बर्तन में आप पहले से अलग से रख लें। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा। इस चिकन को बोनलेस करें, बोनलेस करके ये स्टॉक में मैंने पहले से बॉयल किया हुआ है, इसी के अंदर स्टॉक तैयार हुआ है। तो इसको आप बारीक चॉप करके साइड पे बर्तन में निकाल लें। निकालने के बाद आप सूप को स्टेन करें और बारीक जाली के साथ, यानी कि बारीक जाली के साथ आपका जो जर्रे होंगे क्रीम के वो भी नहीं जाने चाहिए और कोई गुठली लम्स कोई चीज़ उसके अंदर नहीं जाएगी। और इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा थिक ना हो और बहुत ज़्यादा लूज, चाय की तरह लूज भी ना हो। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह करने के बाद आप इसको बिल्कुल हल्की आग पे रख दें, तकरीबन 4-5 मिनट तक आप इसको हल्की आंच पे रख के, ये अब हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। आप इसको सिर्फ वार्म अप करने के लिए हल्की आंच पे रखें और इसकी थिकनेस देखें इस तरह हिलाकर। तो मैं आपको एक चीज़ और चेक कराऊंगा कि इसके अंदर जब आप कप रखें तो कप इसके अंदर डूबना नहीं चाहिए। इस तरह करके खाली कप, तो आप यूं करके चेक करें, इसकी थिकनेस से पता चल जाएगा कि कितना थिक है। यानी कि बहुत ज़्यादा लूज ना हो, बिल्कुल चाय की तरह नहीं होना चाहिए और इतना ज़्यादा थिक भी ना हो जैसे कॉर्न सूप होता है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल दरमियानी लेयर की होनी चाहिए। तो इसको मैं डालता हूँ कप के अंदर। कप के अंदर डालने के बाद मैं इसकी टॉपिंग करूँगा। जो चिकन मैंने श्रेड करके अलग से रखा है, वो तकरीबन 1 कप के अंदर 1 चम्मच चिकन काफ़ी है। इतना सारा चिकन लें आप हाथ से और इसकी टॉपिंग कर दें। अब जो जिस तरह मैंने पहले क्रीम को लूज़ किया था, सेम एज इट इज़ आपने क्रीम के अंदर 2 चम्मच क्रीम और 2 चम्मच दूध डाल के थोड़ा सा इसको लूज़ करना है सही तरीके के साथ। और 1 कप सूप के ऊपर 1 चम्मच क्रीम काफ़ी है। ये आप इसकी लुक चेक कर लें। और ये मैं एक क्लास रेस्टोरेंट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।